तो आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से इस वक्त जो रुझान है वो बदलते हुए जा रहे हैं। और हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में रुझानों में बड़ा उलटफेर हुआ है। हरियाणा के रुझानों को अगर आप देखते हैं तो इस वक्त बीजेपी 51 सीटों पर आगे चल रही है +10, यानी कि पिछली बार के मुकाबले बीजेपी को 10 सीटों पर फायदा होता दिख रहा है। कांग्रेस वहीं 35 पर है और उसे 4 सीटों का फायदा होता दिख रहा है और जो अन्य हैं उन्हें करीब 14 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी उस दौरान जिस तरह से कांग्रेस का जो आंकड़ा है करीब 70 तक पहुंच गया था, लेकिन तीसरे राउंड की गणना के बाद एक बार पूरा जो सीन है या पूरी पिक्चर ही पलट गई है और बीजेपी यहां पर बहुमत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर रुझानों के ऊपर हम इस वक्त देखें तो रुझानों के लिहाज से तो बीजेपी को बहुमत हासिल है, क्योंकि 90 सीटों की विधानसभा है जिसमें 45 का आंकड़ा जो है वो बहुमत से ज्यादा पाने के लिए आपको 46 सीटें की जरूरत है और बीजेपी यहां पर 51 के आंकड़े पर है। दूसरी तरफ 35 पर इस वक्त कांग्रेस है। बहरहाल तीसरे राउंड के इस काउंटिंग के बाद बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आंकड़े बदलते ही अनिल विज का बड़ा बयान आया। अनिल विज ने एक बार फिर से सीएम कुर्सी पर दावा ठोका है। आलाकमान चाहा तो मैं सीएम बनूंगा, ये अनिल विज का दावा है। हालांकि ये जो जीत है इस जीत को लेकर कहीं ना कहीं अगर आगे बीजेपी इसको मेंटेन करती है और यही रुझान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कद को लेकर भी आप कह पाएंगे कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो उनको मिली थी बहुत ही कम वक्त में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूरा किया। तो लिहाज से अब ये देखना होगा कि आगे चल के जिस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्रियों के दावेदार खड़े हो रहे हैं। बहरहाल हालांकि बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता थे उन्होंने साफ कर दिया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा नायब सिंह सैनी है और इस वक्त जो आंकड़े उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आता जा रहा है। देखिए अब 50 पे बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। तो आंकड़े बदलते ही इस वक्त बयान भी आने शुरू हो गए हैं। और जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर में इस वक्त पीडीपी जो अदर्स में नजर आ रही है उसकी कितने सीटें हैं बहरहाल नहीं पता है, लेकिन जो मुख्य दो पार्टियां यहां पर नजर आ रही है कांग्रेस और एनसी जो 52 सीट पर आगे चल रही है, बीजेपी 23 पर चल रही है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी ने जो 43 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, 43 सीटें जो जम्मू रीजन की उस पर तो उन्होंने चुनाव लड़े थे, लेकिन सिर्फ 19 जो सीटें हैं जो घाटी में हैं, कुल 47 में से 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो बीजेपी ने कुल 90 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा है।